कि एक टेक्स्ट कैसे स्केच में टाइप किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उसके लिए हमने क्या करते हैं, हमने ये एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, उसको 3D की शेप दी हुई है। तो इसके अंदर हमने कोई टेक्स्ट ऐड करना है, कोई टेक्स्ट लेके उसको एक्सट्रूड कट करवाना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप चाहते हैं कि आप इस फेज पे आप कुछ यानी कि टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए करेंगे आप स्केच ले लें, स्केच लेके ये फ्रंट साइड पे आपने स्केच टाइप करना है, ठीक है। इसको लेने के बाद यहाँ पे ये ऑप्शन होती है हमारे स्केच के अंदर एक टेक्स्ट की, ठीक है। टेक्स्ट लिखने से पहले आपको क्या करना होता है, फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं हेलो, तो यहाँ पे हेलो लिखता हूँ और आपको जहाँ पे लिखना है वहां पे क्लिक कर रहे हैं, तो ये आपके पास हेलो आ जाएगा, ठीक है। आप जहाँ पे भी क्लिक करेंगे इसको, तो ये वहां पे आ जाएगा। आपको यहाँ चाहिए हेलो, यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, थोड़ा सा छोटा है, हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है टेक्स्ट को टाइप करना। और टेक्स्ट को टाइप करने के लिए जैसे ही मैंने टेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन आती है कर्व्स। कर्व्स का मतलब होता है कि आपने स्ट्रेट लिखना है, कर्व में टेक्स्ट लिखना है, किस शेप में लिखना आपने, वो शेप हमको ड्रॉ करनी होती है, ठीक है। जैसा कि मैं दोबारा करके आपको दिखाता हूँ, हम इसको प्रॉपरली कैसे यूज करेंगे। मैंने ये शेप ले ली, फ्रंट इसका व्यू ले लिया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट पे क्लिक किया। करने के बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर लाइंस लगा लेता हूँ, ठीक है। एक लाइन में स्ट्रेट लगा लेता हूँ, ठीक है। और एक लाइन में क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कर्व लगा लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने एक कर्व लगा लिया, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसको आपने कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री करनी है, क्योंकि आप जब तक इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री मतलब सेंटर लाइन की शेप इख्तियार कर लेता है, आपकी लाइन जो है उसके ऊपर ही आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये अभी मैंने एक सेंटर लाइन ले ली। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी अप्लाई करता हूँ टेक्स्ट को, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ जी ट्रेनिंग, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जी ट्रेनिंग मैंने लिख लिया, उसको मैं क्लिक करता हूँ, इस पे क्लिक किया, कर्व पे हमारी कर्व एक ये स्ट्रेट कर्व है, ठीक है। ये देखें इसके ऊपर ये आ गया, ठीक है, हमारा जी ट्रेनिंग के नाम से आ गया। अगर आप इंस्टीट्यूट भी ऐड करें, फॉर एग्जांपल मैंने साथ ये भी ऐड कर दिया। थोड़ा सा सिस्टम लोड ले रहा है। देखिए दोबारा से टाइप करते हैं। मैंने टेक्स्ट लिया, कर्व को मैंने ये कर्व सेलेक्ट की, यहाँ पे मैंने लिख दिया जी ट्रेनिंग। मैं ये लिख रहा हूँ, आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। जैसे कि ये लिखा, ये टाइप हो रहा है, ठीक है। अगर आपने इसका, अब इसके हमारे पास ऑप्शंस होती हैं इसकी एडिटिंग के लिए, ये हमारे पास ऑप्शंस होती हैं। अगर आपने इसका साइज इंक्रीज करना है, ये आप यूज डॉक्यूमेंट फॉन्ट पे जाएंगे, यहाँ पे आप जाके यहाँ पे इसका फॉन्ट वगैरह, इसका साइज वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं जाके इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। ये 3.5 mm है, तो मैं इसको फॉर एग्जांपल 15 mm कर लेता हूँ, ठीक है जी। 15 भी आपको करने का थोड़ा है, आप इसको 30 mm कर लें, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए हमारा ये टाइप हो गया, ठीक है। इसको चेंज करने के लिए हमारे पास एडिटिंग में ऑप्शंस क्या होती हैं, आप इसको बोल्ड कर सकते हैं, आप इसके जाके यहाँ पे फॉन्ट में जाके कोई भी और यानी कि डिजाइन वगैरह इसका जो भी आपको फॉन्ट चाहिए वो सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मिडल में रखना है आपने, जो आपने कर्व लगाई है उसके, या आपने उसके राइट में रखना है, ठीक है। आप यहाँ पे ये सिलेक्ट करते हैं, या यहाँ पे आप जो भी आपकी टोटल लेंथ है ये उसमें टोटल डिवाइड करके उसके ऊपर एडजस्ट कर देता है, ठीक है। इस तरह भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, सेंटर में रख लेता हूँ। अगर आपको ये डाउन साइड पे चाहिए, उल्टा तरफ है, अगर आपको ये अप साइड करके अब ऊपर चाहिए, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये आपका जो है सीक्वेंस चेंज हो गया इसके साथ, ये दोबारा नॉर्मल सीक्वेंस पे आ गया। तो ये था हमारा टेक्स्ट की एडिटिंग, और आप टेक्स्ट कैसे ऐड करते हैं कर्व के अगेंस्ट, ठीक है। तो अभी एक हमारे पास एक और कर्व है, ये कर्व है, उसके अगेंस्ट भी हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। इसको मैं यस कर देता हूँ। यहाँ पे हमने एक और टेक्स्ट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कर्व की जगह भी ये जो हमारी कर्व बनी हुई है हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं री ट्रेनिंग। आप देखेंगे ये कर्व के अगेंस्ट ही टाइपिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका फॉन्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इसको 25 किया, तो ये हमारा क्या नाम है, फॉन्ट थोड़ा 35 कर लेते हैं। ये देखिए आपकी कर्व की, जिस तरह की आपकी कर्व थी ये उसी शेप में ही चला गया। इसको आप ऐसा करेंगे तो ये इस शेप में चला जाएगा, ऐसे करेंगे ये राइट साइड पे आ गया, ये मिडल में आ गया, ये आपकी कर्व के लेफ्ट पे आ गया, ठीक है।
ये हमारी चीज थी, हमने कोई कर्व के अगेंस्ट या स्ट्रेट लाइन है या कर्व है उसके अगेंस्ट आप कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने ये लिखा हुआ है, अगर अभी आप चाहते हैं कि इसको कट करवाना है आपने, तो कटिंग के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएं, एक्सट्रूड कट कर दें इसको। ये बॉडी के फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 20 mm बॉडी कट करनी है, इसको आप कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, ये आपके ऑब्जेक्ट के अंदर कटिंग हो गई है उसी चीज की। ठीक है, इसको कहते हैं स्केच टेस्ट का, यानी कि कमांड कैसे यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे ही मैं क्या कहता हूँ, अभी अब आप टेक्स्ट इसमें भी ऐड करना चाहते हैं, इसमें भी हम ऐड कर लेते हैं। ये देखिए, अभी आपका कर्व में भी कटिंग आ गई है और आपकी स्ट्रेट में भी आ गई है। जिस तरह के भी आपको जो है टेक्स्ट स्केच चाहिए वो आप ड्रा कर सकते हैं, कोई भी शेप बना के, जिस तरह भी कर्व बनानी है, स्ट्रेट लाइन बनानी है, आप उसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये टेक्स्ट स्केच का, इसको आप यूज करें, इसकी प्रैक्टिस करें और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।